हम एक बार बिंदी से बात कर रहे किस हद से? बिंदी ने तुम पे भरोसा इसलिए किया क्योंकि वो बच्ची है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी नीयत को अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता अविराज। ए कजली, सबूत तो जल के भस्म हो गया है। अब क्या करेगी तू? बिंदी, छोड़ो। चल। काली मैया प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे हिम्मत और ताकत दीजिए। प्लीज मैया, मुझे आपकी जरूरत है। तो देख विराज, टाटा बोल दो विराज को। चल। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए, चुया, तेरी माँ आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। तेरा बाप आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू क्या कर लेगी? हाँ? अब तुम तीनों, कोई देवी देवता दयानंद पाठक का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि वो चिप, वो सबूत जल के भस्म हो गया है। मैं सबूत ढूंढ लूंगी और ये भी साबित करूंगी कि आप बहुत बड़े अपराधी हैं। मैंने पल्लवी मासी को देखा था उस वीडियो में, वो भी यही कह रही थी। कह रही थी ना, वो थी है नहीं। तेरी पल्लवी मौसी ना खत्म हो गई है, उसको दयानंद पाठक ने मार दिया। और इल्जाम लगा तेरी मां पे। अब तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे बाप को फंसा देंगे। कातिलाना परिवार है तुम्हारा। दयानंद पाठक ने अपनी पत्नी को मारा, लेकिन ये बात उस चिप के साथ जल के भस्म हो गई है। अब क्या करेगी? तो क्या श्री? भैया ने मुझे कहानी सुनाई थी और बताया था कि रावण को उसका अहंकार ले डूबा था। इसे आपके साथ भी होगा। मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी।
अच्छा, तू रोकेगी मुझे पिद्दी? मैं नहीं, वो। एक एक बात सबने सुनी है और रिकॉर्ड भी हो गई है। और इससे बड़ा सबूत क्या होगा? मैया ने कहा था कि जब जब इस दुनिया में राक्षसों का अत्याचार बढ़ जाएगा, तब तब काली मैया उनका विनाश करने आएगी। और आज काली मैया आपका विनाश करने आई है। कैमरा दे। लाल। आप ये खेल हार गए। एक बार फिर बुराई के हारोगे, दयानंद पाठक। तेरी हिम्मत, तेरी मेहनत रंग लाई। सबसे ज्यादा हिम्मत तो हमारी बिंदी ने दिखाई। हमारी बहादुर बिंदी। सच्ची। थैंक यू धामनी जी, आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। अभिराज, तुम्हारी मदद के बिना ये सब नहीं हो पाना। थैंक यू। वकील मैडम, हम तो बस अपना वादा निभा रहे थे। हमें पता है कि हमने बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन अब जब हमें सब कुछ सुधारने का मौका मिला है तो हम पीछे कैसे हटते? सुधारने के लिए भी थैंक यू, हिम्मत लगती है। वकील मैडम, ये सब कुछ ना हमारी बेटी बिंदी की वजह से हुआ है। उसने हमें शैतान से इंसान बना दिया। You know what? तभी तो कहते बच्चे भगवान का रूप होते हैं। अपनी मासूमियत से हमें सही गलत में फर्क बता दो। मैं चलूं। धन्यवाद। You most welcome। देखना जल्दी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज तो पार्टी करेंगे। अच्छा रुक जरा, मैं जल्दी से सुधा को फोन करके आता हूँ। हाँ, मैया देखो, लंबोदास।
बिंदी, हम एक बार बिंदी से बात करना। किस हक से? बिंदी ने तुम पे भरोसा इसलिए किया क्योंकि वो बच्ची है, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी नियत को अच्छे से जानती हूँ। तुम जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता अविराज, इसलिए दूर रहो मेरी बेटी से। लेकिन काजल, इस बार हमने सच में तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें धोखा नहीं दिया। और देखो बिंदी हमारी भी बेटी है, इस हक से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बड़े हक याद आ रहे हैं तुम्हें? इतने साल में जेल में थी तब क्या हुआ था? बिंदी की जिंदगी में ना तुम्हारी कोई जगह है और ना कोई जरूरत, इसलिए उसके पास भी आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने ये नकली आंसू पोछो और जाओ यहाँ से। और हमारी जिंदगी में वापस आने की कोशिश मत करना, क्योंकि बिंदी की माँ भी मैं और पापा भी। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। हमें पता है कि तुम्हारे पति होने के बावजूद हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, झूठे केस में फंसाया, जेल भेजा तुम्हें, और उसके लिए तुम हमें जो सजा देना चाहती हो ना, दे दो, हमें मंजूर है। लेकिन बिंदी के लिए हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्यार है। प्लीज उसे अपने पापा से दूर मत करो। बिंदी बेटा, तो इस इंसान की सच्चाई जानने और समझने के लिए बहुत छोटी है, ये कभी नहीं बदलेगा। और जो दर्द इसने मुझे दिया, मैं नहीं चाहती कि ये तुझे भी दे। नहीं काजल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने बिंदी से जो जो वादा किया था हमने निभाया। और बस अविराज, मेरी बेटी के पास आने की कोशिश भी मत कर। काजल,